मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन और राइस की वैरायटी जिसका नाम है चिली चिकन राइस प्लेटर। सॉरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, बे विद मी, आवाज़ से थोड़ी सी ख़राब हुई थी सब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोनलेस चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस आप लेंगे और आपने इनको जो है इस तरीके से लंबाई में काट लेना है, ठीक है, या कटवा लेंगे जिस तरह आपको ईजी लगता है। तो यहाँ मेरे पास यहाँ पर 1 किलो है। इसमें जो इसकी मैरिनेशन हमने करनी, इसमें जाएगा मैदा सादा जिससे हम पूरियाँ वगैरह बनाते हैं, वो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें आप डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें, कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉरगेटिंग ये थोड़ा स्पाइसी होता है तो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ इसको 1.5 टीस्पून। सॉल्ट बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून है, लेवल्ड, ज़्यादा मत डालिएगा प्लीज़। कुटी हुई लाल मिर्च बीच में जाएगी 2 टीस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें आप इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर है मेरे पास। ऑयल बीच में जाएगा 3 टेबलस्पून। ये एक ट्रिक होता है, ऐसे ही होती है कि जो आपकी कोटिंग है बहुत अच्छे से जो है स्टिक करती है चिकन के साथ में, तो इसलिए जो है ऑयल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसमें आप डालेंगे इसके बाद सिरका, दस वाइल्ड डिस्टिल विनेगर बीच में जाएगा 1 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस 1.5 टेबलस्पून कर लें। हॉट सॉस किसी भी अच्छी ब्रांड की आप इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून है। और इसमें हम डालेंगे अंडे। तो यहाँ पे मैं 2 एग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप वेजिटेरियन है, एनी ऑफ दोस केसेस, आप क्या करेंगे, इसकी जगह पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अंडे डाल रही हूँ। 2 मैंने बीट कर लिए थे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब जो स्टेप है, आपने तेल गर्म कर लेना है, ठीक है, और जो हमने चिकन को मैरिनेशन के मसालों के साथ लगाया था, ईच पीस को आप इसी से उठा करके गर्म तेल में डालते हैं और आपने इसको फ्राई हो जाने देना है जब तक कि अच्छे से टेंडर हो जाए और ऊपर से क्रिस्प हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे उस वक्त बिगिनिंग में कहा था कि अगर आप अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बीच में पानी डालते हैं और 1/3 कप जितना पानी इस्तेमाल कर लें, या पहले 1/4 इस्तेमाल करें और फिर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें, इतना कि जो है जो मैरिनेशन है वो चिकन को स्टिक करनी चाहिए, उसके साथ चिपक जानी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लें, इस तरीके से आप अलग-अलग करके पीसेस डालते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। फ्राई कर लें। तेल अच्छा खासा है, देखें गर्म होना चाहिए। और उसके बाद इसमें ये होता है कि कोटिंग जो होती है फिर आपकी चिकन के ऊपर से रिमूव भी नहीं होगी। जैसे गोल्डन होगा निकालें, पेपर टॉवल टिश्यू पे रख करके एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें परफेक्टली फ्राई अप हो गए, ठीक है। और जो कोटिंग है वो भी आप देख लें बिल्कुल भी इसके ऊपर से रिमूव नहीं हुई है। ये आप लोगों की कंप्लेन होती है, सिर्फ आप लोगों को ये कहा जाता है कि शर्त ये होती है कि जब आप कोई चीज़ कोटेड बना रहे होते हैं तो उसे फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए आप उसे हाथ मत लगाया करें जब आप उसको गर्म तेल में डालते हैं। उससे होता है कि वो जब गर्म तेल में डालते हैं तो फिर उसके बाद उस पर स्टिक हो जाती है और फिर आप उसकी साइड चेंज करें, ठीक है। और जो ये वाला चिकन होता है इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप इससे गर्म तेल में डालते हैं और जब तक कि चिकन खुद ब खुद फ्लोट होकर ऊपर नहीं आता आप इसे हाथ नहीं लगाते हैं और उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करते हैं, चमचे के साथ में इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का चिकन इस तरह फ्राई करते हैं और आप फिर दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने चिकन के लिए जो है इसका मसाला बनाना है। तो तेल आपको चाहिए 3 टेबलस्पून और इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे फ्रेश गार्लिक 1 टेबलस्पून। कद्दूकश कर लें, ग्राइंड कर लें, जो आपको इजी लगता है वो कर लें। और इसको अपने हाई फ्लेम पर जो है 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करना है, चमचा बीच में चलाते रहें। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चिकन स्टॉक है। 1 अदद आप लेंगे नोर का जो चिकन का स्टॉक का क्यूब होता है, और इसमें 1 कप पानी में डाल करके आपने गर्म पानी में इसको मिक्स कर लेना। तो ये डालेंगे बीच में
इसको मिक्स कर लें पहले। इसमें आप डालेंगे सिरका, 1 टेबलस्पून भरकर है। डार्क सोया सॉस 1.5 टेबलस्पून है। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भरकर। नमक 1/2 टीस्पून। आधी चाय की चमची नमक हो गया। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पर केचप, आधा कप जितना केचप डाल रही हूँ। फ्लेम को अब आप रखेंगे यहाँ पर हाई पर और आपने इसको यहाँ पर इतना कुक करना है बेसिकली कि जो आप बीच में मसाला सा देख रहे हैं, यखनी वगैरह, ये तमाम खुश्क हो जानी चाहिए, थिकनेस की तरफ आ जानी चाहिए। आपको साथ साथ दिखाती हूँ। फिर देख लें यहाँ पे जो है ये सॉस गाढ़ा हो गया, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा फ्राइड चिकन है, तो इसमें फ्राइड चिकन को ऐड करें। साथ में बीच में आप डालेंगे हरी मिर्चें, 12 से 15 अदद है। इनको मैंने बीच में से जो है हाफ कर लिया हुआ है, स्लाइस कर लिया था। चिकन को अच्छी तरह इस मसाले में आपने मिक्स करना है। इसकी यहाँ पे कोई कुकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ ये है कि जो हमने सॉस गाढ़ी वाली बनाई है उसके अंदर में चिकन जो है अच्छे से कोट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो है हमारा चिली चिकन तैयार हो चुका है। काफ़ी आपको चिली चिकन की रेसिपी दी है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। फ्लेम को बंद कर दें, इसे एक साइड पर कर दें और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपने अब एक फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून जितना तेल गरम कर लेना है और अंडे मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। 8 अदद मैंने अंडे लिए, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लेवल कुटी हुई काली मिर्च डालकर उसको अच्छे से फेंट लिया था, ठीक है। इन चीज़ों को इसमें फेंट लेने के बाद फ्राइंग पैन में ऐड कर लें और इसको जो है स्क्रम्बल एग हमने बना लेना है। फ्लेम को आप यहाँ पर हाई पे रखेंगे और इसको चमचा यूँ बीच में हिलाते रहें और अच्छे से अंडे को स्क्रम्बल कर लें। तो ये देख लें, ठीक है, अच्छे से अंडा यहाँ पे स्क्रम्बल हो गया। अब आप इसको निकाल कर एक साइड पर रख लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप एक पैन लेंगे बड़े साइज़ का, उसमें आप तेल डालेंगे 4 टेबलस्पून और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन फ्रेश, ठीक है। और इसको आपने जो 1 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करना है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसको फ्राई करने के बाद इसमें जो है हम यहाँ पे अपनी सब्जियाँ ऐड करेंगे। 1 कप जितना मटर है मेरे पास। मटर मेरे पास फ्रोज़न थे, मैंने इसको सिर्फ साफ का जो गर्म पानी होता है उसमें डाल करके रखा था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें मटर चला गया और सब्जियों में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है स्वीट कॉर्न 1 कप है, शिमला मिर्च 2 कलर की मीडियम साइज़, छोटे साइज़ की, सॉरी, डीसीड कर मैंने इसके सीड्स रिमूव कर दिए थे। शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी थी, 1 पीली और 1 लाल रंग की छोटे साइज़ की। गाजर इसमें मैंने डाली है 3 दरमियाने साइज़ की, ठीक है। अगर आपको सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप कम ही सब्ज़ियाँ डालेंगे। इसमें बंद गोभी भी जा सकती है, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे जाती है वो मैंने आपको दिखा दी सब्ज़ियाँ। फ्लेम यहाँ पर हाई पर है और फिर इसमें जो बाकी की चीज़ें डालती हूँ आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे सिरका 1.5 टेबलस्पून है, डार्क सोया सॉस 2 टेबलस्पून है, नमक 1 टीस्पून भरकर है, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, ये भी दोबारा भरकर है, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून है। आप कम या ज़्यादा प्लीज़ अपने जायके के मुताबिक जो है इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा चाहिए मिर्चें वगैरह तो फिर आप कर सकते हैं। फ्लेम को अपने हाई पर रखना है। यहाँ पे इसकी कोई कुकिंग नहीं हो रही, बेसिकली सिर्फ मिक्सिंग होती है जो मैंने कर दी। अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे जो कि हमारे स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं, अंडों को बीच में ऐड कर लें। इसी भी अच्छे से तमाम चीज़ों के साथ पहले मिक्स कर लें। तमाम सब्जियों को मसालों के साथ मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारे पास बॉइल्ड चावल हैं। मैंने सिंपली 750 ग्राम चावल लिए, आप 1 किलो तक जो है कर सकते हैं। और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भरकर नमक डाला और 1 टीस्पून जो है येलो फूड कलर डाला था। फूड कलर ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है
अब हम यहाँ पर जो है हमारे बॉइल्ड चावल ऐड करेंगे और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर चावल डाल लें और बिल्कुल बड़े हल्के हाथों से नीचे से ऊपर को आपने जो है चीज़ों को मिक्स करना है। चावल जो है मैंने 80% बॉईल कर लिए थे, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर इसको हम दम देंगे तो परफेक्टली हमारे चावल जो हैं दोबारा से गर्म भी हो जाएंगे और इसको अच्छा सा दम लग जाएगा और इक्वली जो है चावल गल सा जाएगा, जो उसमें थोड़ी सी कसर रहेगी बेसिकली, ठीक है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। इसको मैं दम दूंगी 15 मिनट के लिए, 5 मिनट रखूँगी हाई फ्लेम पर और उसके बाद 5 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर रखूँगी। बाकी जो है 7-8 मिनट इसको लो फ्लेम पर रखकर इसको दम दूंगी और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको डिश आउट किस तरह करना। देखिए, इसको डिश आउट करने के बहुत सिंपल तरीके, अगर आप चाहें तो आप सिंपली चावलों को बड़े प्लेटर पे डाल करके जो है डिश आउट कर सकते हैं, साइड पे सालन रख लें। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा फैंसी तरीके से सर्व करना चाहते हैं तो जो मोल्ड्स होते हैं बंड इन पैन्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले ऐड करेंगे जो कि चावल है। नीचे मैंने कपड़ा रखा हुआ है ताकि ये स्लिप नहीं करेगा। तो इसमें मैं चावल भर रही हूँ। पहले ये डिश आउट होते हुए बड़ा खूबसूरत दिखता है। नॉट फॉरगेटिंग न्यू ईयर्स आ रहा है, क्रिसमस पर भी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह आपकी तरफ आते हैं, वन डिश पार्टीज़ होती हैं, तो आप ऐसी कोई डिफरेंट चीज़ बना करके लेके जाएं कि आपकी जो मेहमान हो या फ्रेंड्स वो थोड़ा सा देख के हैरान हो कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और जायका भी इसका आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से जो है आप पहले इसके अंदर चावलों को फिल करते हैं, ठीक है, मोल्ड के अंदर। फिर उसके बाद इस पर आपने दबाव देना है हाथ से और उसके बाद आप बीच में और चावल जो है फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दबाने से क्या होता है, वो जगह खाली हो जाती है। जितना आप इसको फर्मली दबाएंगे उतने खूबसूरत तरीके से मोल्ड में से आपके चावल आसानी से रिलीज़ हो जाएंगे। तो इसमें मैं अभी थोड़े और डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। सिर्फ ये याद रखिएगा, चावल डालेंगे ना तो आपने ऊपर से इस तरीके से प्रेशर अच्छे से देना है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, जिस भी प्लेटर में आप उसको सर्व कर रहे हैं आप इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, और नीचे से आपने बहुत ध्यान से पैन को होल्ड करना है और हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसा करेंगे और फिर जो है मोल्ड को हम बहुत आराम से, ये देख रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ इसको रिलीज़ करते हैं और फिर बीच में आप अपना जो चिकन हमने बना रखा इसके अंदर इसी से आप चिकन को डिश आउट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत दिखता है दावत वगैरह पर। ये देखिए, मोल्ड नहीं है तो फिर आप सादी जो आपकी डाइनिंग की होती हैं प्लेट्स या ट्रेज, उनमें आप इसको सर्व कर सकते हैं। बट अगर है आपके पास तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ये देख लें, थोड़ी ऊपर से हरी मिर्चें डालते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत दिखता है मोल्ड की मदद से। अगर आप चाहें तो आप इसे हॉट सिल्वर प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। और वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें और वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो बनाइएगा, अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।